हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम ग्रेड 9। एंड आपका क्वेश्चन ये है कि आपको ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है एरिया के फॉर्म में दिया हुआ है, इस एरिया में से आपको लेंथ और ब्रेड्थ का एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, आप अपनी बुक को साथ में रख कर बैठें, और अगर नहीं है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि आपको गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस, किसके लिए? लेंथ एंड ब्रेड्थ के लिए। लेंथ और ब्रेड्थ के लिए आपको एक्सप्रेशंस देने, उनकी वैल्यूज़ नहीं निकालनी है, आपको सिर्फ एक्सप्रेशंस देने। ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे आपको दो एरियाज दिए, इन दोनों के लिए आपको उसमें क्या करना है? लेंथ और ब्रेड्थ का एक्सप्रेशंस देना है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली मतलब वो ये कह रहे हैं कि आप इसको फैक्टराइज करो। अब फैक्टराइज कैसे करते हैं? पहला हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद हम ए, बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए आपका आ गया 25, बी आपका आ गया -35 और सी आपका आ गया 12। आफ्टर दैट ए और सी को आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ए इंटू सी अब जब आप करेंगे मतलब 25 इंटू 12, तो आपको आंसर आ जाएगा 300। और सी की और बी की वैल्यू क्या है आपकी? -35। अब 300 का आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 300 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 5 इंटू 5, ये आपको एलसीएम मिलेगा। दैट मीन्स वो जो दो नंबर्स आपको मिलेंगे वो आपके होंगे 15 इंटू 20। क्या होंगे? 15 इंटू 20। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? इसको ब्रेक कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 15a -20a एंड +12। अब आपको फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं 5a कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 5a -3, और यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? ये 2 का भी फैक्टर होगा और 4 का भी फैक्टर होगा। तो इसको अगर हम यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा आपका? यहाँ पे 5a एंड -3। तो अब ये फैक्टराइज होने के बाद क्या होगा? 5a -3 एंड 5a -4। तो वो दो पॉसिबल वे आपके कौन से होंगे? ये आपकी लेंथ हो जाएगी, ये आपकी ब्रेड्थ होगी, या फिर ये ब्रेड्थ होगी तो ये लेंथ हो जाएगी। फाइन। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है? एरिया 35y² + 13y -12। अगेन आप a इंटू सी करेंगे। a इंटू सी मतलब 35 इंटू 12 कितना आएगा? 2 5 10 का 0, 1 2 6 सॉरी 2 3 6 7 1 5 एंड 3 0 420। अब 420 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि 13 प्लस माइनस करके निकालना। ठीक है, तो आप यहाँ पे 420 का जब एलसीएम लेंगे 210 105 देन 3 3 3 9 3 5 15 अगेन 3 नो 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 5 7 7 1। अब देखिए एलसीएम आपके पास क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब आपको 13 चाहिए तो कैसे आएगा? यहाँ पे एक तो जाएगा 2 2 जा 4 4 3 12 12 इंटू 35। इससे 13 आएगा क्या? 35 में से 12 माइनस करो, नहीं आ रहा है। ठीक है, अब कैसे आ सकता है? 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 60 16 इंटू 7 नो नो नो, देन 3 5 जा 15 2 2 जा 4 28 15 एंड 28। आई थिंक इससे आ जाएगा 28 -15। यस, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 35y² + 28y -15y -12। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस क्यों ले सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे माइनस, ये माइनस में था तो आपका ये माइनस में आएगा। ठीक है, इसलिए ना ये 35 और 28 में 7 है कॉमन फैक्टर, सो 7y। तो 7 5 जा 35 एंड 7 4 जा 28। यहाँ पे आपका क्या कॉमन होगा? 3, सो 3 कॉमन लेंगे तो 5y + 4, सो 5y + 4 एंड 7y -3। तो ये आपका लेंथ, ये आपका ब्रेड्थ, यहाँ पे ये ब्रेड्थ और ये लेंथ। ओके, तो इसी तरीके से आपको ये करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।